ओम शांति। हम सभी आत्माएं उड़ करके परम धाम घर में सभी को जाना है, नहीं जाना? शिव बाबा किस लिए आया है? ले जाने के लिए। और बाबा ने कहा हुआ है कि अगर कोई तो प्यार से चले। जब बाबा शिक्षा दे रहा है उस पर उसको धारण करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल अपने जीवन को परिवर्तन करके प्यार से बाबा के साथी होकर चलें। अगर साथी बन के नहीं चले तो कैसे जाना पड़ेगा? बाराती बन के जाना पड़ेगा। और फिर भी ना सुधरे तो बाबा ने क्या बताया हुआ है? बाबा ने कहा मैं कैसे भी करके ले जाऊंगा, मार पीट के भी ले जाऊंगा। ठीक है ना? तो बाबा हमको लेने के लिए आया है ना। पर हम क्यों नहीं, जैसे भी हमने बात की ना, अशरीरी बन के 1 सेकंड में परमधाम घर में चले जाए। अंत में कौन सा पेपर आना है? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, है ना, स्मृति लब्धा। 1 सेकंड में इस देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेटना पड़ेगा, नहीं? और 1 सेकंड में क्या बनना पड़ेगा? अशरीरी बनना पड़ेगा ना, अपने ओरिजिनल स्वरूप में, जिस स्वरूप में हम परमधाम से सत्युग में आए थे, उतरे थे, उसी स्वरूप में वापस जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। तो 1 सेकंड में हम यहाँ से उड़ जाएं और परमधाम घर में पहुँच जाएं। भले वाया सूक्ष्म वतन जाना पड़ेगा हमको, पर काफ़ी सारी आत्माएं जो पास विद ऑनर हो जाएंगी, उनको सूक्ष्म वतन में भी कुछ चेकिंग नहीं है उनके लिए, है ना, फ्री पैसेज है। धर्मराज भी सलाम करेगा। तो ऐसी आत्मा बनना है या रास्ते में टैक्स भर के जाना पड़ेगा? बताओ, जिनको टैक्स भर के जाना हाथ उठाओ। रास्ते में सूक्ष्म वतन में जिसको टैक्स भरना है वो हाथ उठाओ। जिनको बिना किसी प्रॉब्लम के जाना है वो हाथ उठाओ। सभी को ऐसे जाना, बिना टैक्स भरे, टैक्स फ्री। तो हम क्यों नहीं जा पाते? कभी कभी तो हम चले जाते हैं, सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं, परम धाम में उड़ जाते हैं एकदम से 1 सेकंड में, पर हमेशा क्यों नहीं जा पाते? और जितना समय हम वहाँ रहना चाहें उतना समय रह पाते हैं? रह पाते हैं? क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि जब हमारा अभी आखिरी जाना होगा तो हमें वहीं रहना पड़ेगा ना। नहीं हम 2 मिनट रह के नीचे आ जाएंगे, ऐसा है क्या? नीचे तो सब खत्म हो जाएगा, देह भी जल जाएंगे, हमारी देह भी ऑटोमेटिक जल जाएंगे ना। नहीं? इतनी आग होगी नीचे, इतनी प्रॉब्लम होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वापस देह होगी भी नहीं। अगर वापस आए भी तो क्या करेंगे? और परम धाम में एक बार एंटर हो गए तो वापस आ ही नहीं सकते। नहीं? तो हमारी ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनती? अभी क्यों नहीं बनती है? बताइए, कौन बताएगा? बोलिए। आपने योग भट्टी, तो लास्ट क्लास है ना आपकी, है ना? मेरे को सुबह आना था पर शाम को फिर चेंज किया। सुबह हॉस्पिटल होता है ना, तो उसे चेंज किया। बताइए। क्योंकि हमने जो 63 जन्मों से पाप कर्म किए ना, वो पाप कर्म जब तक चुकतू नहीं करेंगे तब तक हम जब चाहे, जितना समय चाहे, बाप दादा की गोद में नहीं जा सकते, बाप दादा की गोद का अनुभव नहीं कर सकते। राइट? अब ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अगर हम ब्रह्मा बाबा की जीवन देखें, एक्चुअली हम सभी जो भी बाबा के बच्चे, हम ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, अभी तक हम किसका त्याग का भाग्य खा रहे हैं? अभी तक हमने त्याग किया है सचमुच में? ब्रह्मा बाबा के त्याग का भाग्य अभी तक हम खा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की तपस्या का भाग्य हम अभी तक खा रहे हैं। और जो ब्रह्मा बाबा ने सेवा की है उसका ही फल हम पा रहे हैं। सचमुच में हम अपने आप को सच्ची दिल से चेक करें तो सचमुच हमारा त्याग किस लेवल का, आज आप चेक करना कि ब्रह्मा बाबा का त्याग, ब्रह्मा बाबा की तपस्या और ब्रह्मा बाबा की सेवा, नंबर 1 माना ना बाबा तो।
नारायण, श्री नारायण तो वही बनेंगे, है ना? और फिर मम्मा श्री लक्ष्मी बनेंगी। उनका भी त्याग, तपस्या और सेवा कितनी वंडरफुल थी। तो हमें सचमुच में हम चाहते हैं कि हम बिना सजा खाए, बिना सूक्ष्म वतन में हाजिरी भरे, सलाम भरे, हम सीधे बाबा के साथी बन के जाए। वायदा क्या है हमारा बाबा से? क्या वायदा है बताओ, बोलो। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और राजधानी में साथ ही राज्य करेंगे, है ना? ये वादा है ना? तो साथ हैं हम, बाबा के साथ हैं। अच्छा बताओ, एक दिन में कितने मिनट साथ रहते हो बाबा के? कितने, वायदा क्या है हमारा, कितने मिनट साथ रहेंगे? 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा? बोलिए। 2 घंटा, 2 घंटा साथ रहेंगे, 22 घंटे दुनिया के साथ रहेंगे, ऐसे? अपने बाल बच्चों के साथ रहेंगे, संबंधियों के साथ रहेंगे, बिजनेस में रहेंगे, ऐसा वायदा है क्या? साथ रहेंगे मतलब क्या है? निरंतर साथ रहेंगे ना। जो निरंतर साथ रहेंगे वही तो साथ चलेंगे। और जब साथ चलेंगे और साथी बन के साथ साथ कौन जाएगा? जो समीप होगा। साथी कौन बनता है? जो समीप होता है। और समीप कौन आता है? बोलो। जो समान होता है, राइट? तो जब हम साथी बन के जाएंगे, साथ चलेंगे, तो फिर जो साथ जाएंगे वही तो साथ आएंगे, नहीं? जो पीछे पीछे आएंगे वो क्या होगा? पीछे पीछे आएंगे, नहीं, बाद में आएंगे। तो अभी हमें चांस है, हालांकि समय तो आ चुका है। जो विनाशकारी आत्माएं कितना तड़फ रही हैं विनाश करने के लिए, तड़फ रही नहीं तड़फ रही? उनके मन में कितनी तीव्र इच्छा है कि बटन दबाएं, नहीं? तैयार है ना सब कुछ? तैयार नहीं? तैयार है। उनको कितनी, मतलब वो धमकी देते हैं रोज कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। पर बाबा उनको हाथ पकड़ लेता है, नहीं अभी नहीं, अभी हमारे बच्चे तैयार नहीं है। ये तो हाथ किसने पकड़ रखा है? उसका हाथ किसने पकड़ा हुआ है? बाबा उनका हाथ पकड़ लेता है, नहीं अभी बच्चे तैयार नहीं है। अभी अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा? राजधानी तो तैयार हुई नहीं है, विनाश हो गया तो क्या करेंगे? पर बाबा बहुत समय हाथ पकड़ेगा क्या? नहीं, बाबा बहुत समय नहीं पकड़ेगा। तो हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को देख लेते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे त्याग किया। क्या किया ब्रह्मा बाबा ने कि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बन गया। आज भी उनकी सेवा, मैं तो भिन्न भिन्न देशों में गया हूँ, कितने देशों में गया हूँ, जहाँ देखो ब्रह्मा बाबा, है ना? हर सेंटर पे ही ब्रह्मा बाबा, एंटर करते ही क्या दिखाई देता है सामने? ब्रह्मा बाबा दिखाई देता है। जितने भी साक्षात्कार अभी तक हो रहे हैं, अभी तक भी हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार होते हैं। किसी किसी कभी कभी किसी दादी का भी होता है, किंतु आज तक भी जितने भी भाई बहनों को अपने अनुभव सुनाते हैं वही कहते हैं हमें ब्रह्मा बाबा ने, हमें सपने में आया, कि हमें साक्षात्कार हुआ, उसने दिखाया कि इधर जाओ। तो वो स्थिति, वो सेवा का फल, उसका ही हम रिजल्ट है। आज भी ब्रह्मा बाबा ही बुद्धि को टच करते हैं। तो ऐसी तपस्या कैसे होगी? देखो, हमारे योग किन चीज़ से लगता है? कहते हैं पहले तो क्या बनना पड़ेगा? योगी बनना पड़ेगा। योगी बनना पड़े ना। योग और तपस्या में कोई फर्क है क्या? क्या फर्क है बताओ? आपने तो योग बट्टी की ना अभी तो इतनी। योग और तपस्या में क्या फर्क है? बोलो, बोलिए। हाँ बोलो। तपस्या में तो चलते फिरते नहीं कर सकते। तपस्या चलते फिरते नहीं हो सकती, नहीं हो सकती।
हमने तो दादी को कभी ऐसे, दादी को विशेष आधा घंटा सुबह बैठे देखा है योग में, बाकी तो सारा दिन दादी हमेशा सेवा में बिजी रहती थी। इसका मतलब दादी सिर्फ आधा घंटा तपस्या करती थी। पर दादी तो सदा ही तपस्वी जीवन था उनका। तपस्वी जीवन होता है, तपस्या बैठ के नहीं होती है। ब्रह्मा बाबा सारा दिन बैठे रहते थे क्या? मम्मा सारा दिन बैठी रहती थी क्या? दादियाँ बैठी रहती थी क्या? बहनें सेंटरों पे क्या करती हैं? बैठी रहती हो सारा दिन? नहीं, सारा काम करते हैं ना। तपस्वी जीवन होता है। तो योग और तपस्या में क्या फर्क है? योग लगाते हैं, योग का मतलब क्या है? कनेक्शन, जोड़ना। पर हम मनुष्य आत्मा का जोड़ किससे है बताओ? किससे योग है हमारा? सभी का बोलो, बोलते नहीं हो। हम सब आत्मा का सबसे ज़्यादा योग किससे है लगा हुआ है? अपने शरीरों से, अपने तन से नहीं लगा हुआ क्या? थोड़ा सा भी कहीं कुछ होता तो क्या होता है? कहीं फुंसी निकल आए, कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, डायबिटीज़ हो जाए, शुगर हो जाए, पेट में एसिडिटी बन जाए, गैस बन जाए, कब्जी हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, आँख में दर्द हो जाए, गर्दन में दर्द, क्या होता है? अच्छा, ना भी दर्द हो, तकलीफ ना भी तो भी क्या रहता है? सबसे स्ट्रांग जो जोड़ है ना, किसका है? आत्मा और शरीर का है। तो आत्मा और शरीर का जोड़ इतना स्ट्रांग है, जब तक यहाँ से योग ना टूटे तब तक वहाँ कैसे जुटे? राइट? फिर दूसरा किससे जोड़ है हमारा? हमारा मन से जोड़ है। जो मन में रिकॉर्ड हुआ हो ना अभी तक, जो देखा है, सुना है, बोला है, खाया है, सूंघा है, व्यवहार में आए हैं, वो सब अंदर रिकॉर्ड हो गया है। रिकॉर्ड नहीं हो गया मन में? माइंड में, ब्रेन में रिकॉर्ड है ना। तो मन में विचार चलते हैं ना, जो स्वभाव संस्कार है सारे, वो मन में तो है ना? नहीं, मन के अंदर रिकॉर्ड है ना। दूसरा हमारा जोड़ मन से है। राइट? तीसरा जोड़ किससे है? धन से है। राइट? धन से है कि नहीं? सारा टाइम बुद्धि कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? धन कमाने में रहते हैं। सुबह से शाम तक सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ देते हो? भाई लोग विशेष कहाँ टाइम देते हो? कितने? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा भी लगाते हो? नहीं लगाते। धन में बुद्धि रहती है ना। अगर कोई धन आपका अभी भी 2-4 हज़ार रुपये खो जाए तो क्या होगा? अभी यहाँ बैठे योग लगेगा आपका? नहीं लगेगा ना। तो धन में हमारा योग बहुत ज़बरदस्त है। और चौथा, संबंधों में बहुत ज़बरदस्त, संबंध संपर्क में बहुत योग होता है ना। संबंध संपर्क कितनी बुद्धि रहती है बताओ हमारी? बोलिए। अगर आपको आज खबर मिले आपकी फला आप यहाँ भट्टी में है, आपका बेटा बीमार हो गया अचानक, उसको बुखार आ गया, तो क्या होगा? यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ रह जाएगी? यहाँ रहेगी, वहाँ जाएगी? बुद्धि होगा ना। तो संबंध में कोई माँ बीमार है, किसी कुछ हो गया हो अचानक से, कोई दोस्त भी बीमार हो जाए तो क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाए दोस्त का, तो बुद्धि उधर ही भागेगी ना, बार बार नहीं भागेगी। तो संबंध संपर्क में तो 4 चीज़ है ना जहाँ हमारा योग बहुत स्ट्रांग होता है। तन, मन, धन और संबंध। अच्छा ये बताओ, तन मन धन, तन का हम त्याग कर सकते हैं क्या? तन का त्याग कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं? तन में तो रहना पड़ेगा अंत तक, नहीं? अच्छा, मन का त्याग कर सकते हैं? मन का त्याग कर सकते हैं? मन के बगैर जीवन है हमारा? धन का त्याग कर सकते हैं? हम त्याग तपस्या सेवा की बात कर रहे हैं ना। और अच्छा, संबंध संपर्क का त्याग कर सकते हैं? घर को छोड़ दें, बीवी बच्चों को छोड़ दें, युगल को छोड़ दें, माता पिता को छोड़ दें, भाई बहनों को सबको छोड़ दें, फिर क्या बन गए हम? हठ योगी बन गए ना फिर तो। नहीं, कि तो बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा आए ब्रह्मा बाबा के तन में, तो उस दिन के बाद ब्रह्मा बाबा ने इस तन को बाबा की अमानत समझा। क्या समझा? कभी एक बार भी कहा ये मेरा तन है? तन का समर्पण कर दिया। किसको?
शिव बाबा को। तो त्याग के पहले समर्पण चाहिए। क्या चाहिए? समर्पण। पहले त्याग नहीं चाहिए, क्या चाहिए? समर्पण। कि बाबा ये तन आपका है, ये तन मेरा नहीं। किसका है? बाबा ने कि हमेशा क्या क्या शब्द ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा? ये तन बाबा का है। मेरा तन तो कभी शायद इस्तेमाल ही नहीं किया 36 के बाद, ये शब्द ही यूज नहीं किया ये तन मेरा है। नहीं, बाबा का, शिव बाबा का तन, शिव बाबा का रथ है। कभी नहीं कहा मेरा रथ है। तो ऐसी भावना हमारे अंदर है क्या? प्रभु की अमानत समझ के शिव बाबा को तन को समर्पण करके, और हम इसको बाबा को कहें बाबा ये तन आपका है, ये आज से मैं तन आपको समर्पण कर दिया। आज से देखेंगे भी तो क्या करेंगे? आपसे पूछ के देखेंगे। अमानत जिसकी होती क्या करते हैं? आपसे पूछ के देखेंगे। पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? आपसे पूछ के पढ़ेंगे। सुनेंगे तो जिसकी अमानत है उसको समझिए ना, उससे पूछ के पढ़ेंगे। नहीं, खाएंगे तो मुंह यूज करना है तो क्या करेंगे? बाबा से पूछ के खाएंगे। बोलना है तो बाबा से पूछ के बोल, अपनी मनमत पे नहीं, परमत पे नहीं, श्रीमत पे बोलेंगे। तो ऐसा समर्पण किया है। क्योंकि जब तक तन को समर्पण नहीं किया है तब तक हमारा सबसे बड़ा क्या चीज़ है? कारण क्या है? हमारे योग, हमारे बाबा ने क्या 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 कहा हुआ है? देह भान, देह अभिमान, देह अभिमान के संबंध संपर्क का भान, देह अभिमान के पदार्थों का भान, और देह अभिमान से पैदा होने वाले 5 विकारों, 5 विकार। देह अभिमान के वश जब कर्म करते हैं ना तो 5 विकारों का जन्म होता है। काम उसके वश जो हम कर्म करते हैं पाप कर्म कहलाते हैं। तो वो जो भान है ना, जब तक ये खत्म नहीं करते तब तक क्या होगा? तो तन को समर्पण करना पड़ेगा। अब क्या, दूसरा क्या? मन। मन में क्या उठते हैं? संकल्प। तो हम भी संकल्प भी क्या करना है? बाबा को समर्पण, मन को भी समर्पण करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी नहीं कहा ये मेरा मन है। ब्रह्मा बाबा कभी कहते हैं वो फागी में फंस गए एक बार बच्चों के साथ, बहुत फागी थी पहाड़ पे, अरावली पहाड़ पे। तो बाबा ने कभी भी नहीं कहा कि मैं नहीं, बस संदेशी को भेजा, बाबा से पूछ के बताओ हम कैसे फागी से बाहर निकले। संकल्प भी बाबा से पूछ के, मन भी बाबा की अमानत है ना। तो वो जब हम इस तरह से जब करते हैं तो बाबा की अमानत समझ के जब यूज़ करेंगे तो फिर हम हर संकल्प करने से पहले भी किसी के प्रति कोई भावना आ रही है वो भी बाबा से पूछ के, किसी के प्रति वृत्ति आ रही है, कोई एटीट्यूड, दृष्टि जा रही है किसी के ऊपर, बाबा से पूछ के। नहीं, मन में 4 बातें होती हैं: संकल्प, भावना, वृत्ति और दृष्टि, वृत्ति और स्मृति। टीम कहते हैं अंग्रेजी में, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो ये चारों की चारों चीज़ें हमें क्या करनी है? ये बाबा को दे दिया ना अभी, तो बाबा को समर्पण कर दिया। ये मन मेरा नहीं है, अभी किसका मन है? बाबा की अमानत है। तो बाबा से पूछ के संकल्प कर। अगर हम चाहते हैं निरंतर योगी बनना, चाहते हैं सभी निरंतर योगी बनना, कि कभी कभी बनना, सुबह शाम बनना, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम बनना, ऐसे क्या ख्याल है? विनाश सुबह शाम ही होगा ना, आधा घंटे के बीच में सुबह ही होगा, आधे घंटे के बीच में 4 से 4:30 के बीच में, और शाम को होगा तो 6 से 6:30 से 7 से 7:30 के बीच में होगा। नहीं, इसके आगे पीछे विनाश होगा क्या? मौत आएगी तो कब आएगी? 4 से 4:45 के बीच में, और शाम को 7:30 से 7:30 के बीच में, ऐसे। हाँ, कब होगा बताओ? टाइम फिक्स है ना हमारा तो? नहीं, 7 से 7:30 के बीच में और 4 से 4:45 के बीच में। नहीं, कब आएगी बताओ? बहनें बताओ, माताएं बताओ। सुबह शाम नहीं आएगी। हम तो योग तो सुबह शाम ही लगाते हैं, बाकी टाइम है जी। तो फिर हमारे योग का टाइम क्या होना चाहिए? हाँ, तो हम कितनी देर करते हैं? अंत मते से गति है ना, अंत मते से गति। जिस समय भी कभी भी मौत आए तो शरीर छूटना हो तो क्या होना चाहिए? मेरी बुद्धि कहाँ लगी होनी चाहिए? बुद्धि और मन कहाँ लगाना चाहिए? ऊपर। नहीं तो लगी रहती है। ये भट्टी में क्या लक्ष्य लेके जा रहे हो? आखिरी है ना, आखिरी सेशन है, तो क्या लक्ष्य लेके जा रहे हो बताओ?
यहाँ से जाने के बाद कुछ परिवर्तन होगा कि वैसे कैसे रहेंगे? कुछ दृढ़ लक्ष्य लिया है, मन में नहीं लिया? अब ये दृढ़ लक्ष्य अभी ले लो कि तन, मन और धन, सबसे बड़ा धन कौन सा है? समय। अब जो समय मिला है, थोड़ा समय बचा है, इसका एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक सेकंड हमें बाबा की याद में बिताना है। राइट? ये समय भी बाबा का दिया हुआ खजाना है। इस समय को अपनी मस्ती में टीवी देख करके, व्हाट्सएप देख के, मोबाइल देख के नहीं वेस्ट करना है। क्या करना है? क्या करना है बताओ? हाँ, बातें करने में वेस्ट करना है क्या? बाबा के साथ, है ना, बाबा की श्रीमत पे उसको खर्च करना है। चाहे मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करने में, चाहे याद में, चाहे सेवा में, है ना। और फिर श्वास भी हमको गिन के मिलते हैं। साल गिन के मिलते हैं, श्वास गिन के मिलते हैं? बताओ, बोलो कौन बताएगा? गोंदिया वाले तो स्ट्रांग होने चाहिए ना। नहीं, गोंदिया के है ना सभी? बताओ, हमको साल गिन के मिलते हैं, श्वास गिन के मिलते हैं? गिन के श्वास मिलते हैं। आपको सैलरी मिलती है, किसी को तनख्वाह मिलती है, नौकरी करते हो ना, सैलरी गिन के मिलती है कि ऐसे मिल जाती है, लो भाई उठा के ले जाओ, ऐसे मिलती है क्या? गिने मिलेगी ना। आपकी 1 लाख रुपए महीना तो 1 लाख रुपए महीना मिलेगा, है ना। 1,05,000 तो 1,05,000 मिलेगा, राइट। 80,000 है तो 80,000, 50, 20,000 है तो 20,000 ही मिलेगा ना। कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो 1 लाख कितनी देर में खर्च करो। आप चाहो तो 1 लाख को कितनी देर में खर्च कर सकते हो? 5 दिन में भी खर्च कर सकते हो, नहीं? और चाहो तो 1 लाख को 1 लाख में 20,000 खर्च करके 80,000 बचा भी सकते हो। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? कम खर्च करो। तो ऐसे ही हमारे श्वास हैं। हम लगभग 14 सांस 1 मिनट में लेते हैं। 1 मिनट में लगभग 14 सांस अंदर जाता है, 14 बार बाहर आता है, राइट। जब हम गुस्सा करते कितनी बार सांस चलता है? बोलो। जब चिंता करते कितने बार सांस चलता है? गुस्से में देखा आपने, हमारा जब सो रहे होते हैं तो हमारा पेट अंदर बाहर हो रहा होता है, और गुस्से में क्या देखते हैं? छाती अंदर बाहर हो रही होती है ना। देखा हो ना कभी गुस्से में लोगों के सामने वाला, तब पेट अंदर बाहर नहीं होता है। मतलब पेट अंदर बाहर माना नीचे तक सांस जाता है, नीचे तक ऑक्सीजन जाती है। गुस्से में क्या होता है? आधे फेफड़े में सांस जाता है, फेफड़े, और सांस अंदर बाहर। और सांस की स्पीड कितनी हो जाती है? 20, 22, 25, 30, 35, 40 तक भी हो जाती है। अब मेरे को तो सांस तो गिन के मिले थे। मैंने गुस्सा करके क्या किया? जो सांस 10 साल चलने वाले थे, मैंने 3 साल में खर्च कर लिए, क्योंकि बार बार गुस्सा करने की आदत है, बार बार चिंता करने की आदत है, बार बार उदास होने की आदत है, डरने की आदत। डर में कितना सांस कैसे चलता है? बोलो, डर में सांस कैसे चलता है? कभी डर लगा है? ऐसे चलता है ना, अंदर बाहर में, आधे फेफड़े में ही चलता था। तो अगर हम ये जो काम, क्रोध, लोभ, काम विकार में कैसे चलता है सांस? क्रोध में कैसे चलता है? लोभ में कैसे चलता है? मोह में कैसे चलता है? अहंकार में कैसे चलता है? इन 5 विकारों के वश होकर जब कर्म करते हैं तो हमारे सांस जल्दी जल्दी खर्च होते हैं। जो 10 साल वाले सांस 3 साल 4 साल में खत्म, इसलिए अकाल मृत्यु होती है। 150 साल वाले सांस कितने दिन में खत्म? 40 साल में खत्म, 30 साल में खत्म। और इसकी बजाय मेरे पास 10 साल की मान लो सांस बाकी है 14 के हिसाब से, और इसकी बजाय मैं क्या करूं? अभी अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में रहता हूं, शांति, प्यार, खुशी में रहता हूं, आनंद में रहता हूं। तो मेरे श्वास कितने चलेंगे 1 मिनट में? 8, 6, और बहुत आनंद में चला जाऊं, एकदम बस एक रस स्थिति बाबा के साथ परम धाम में निराकारी बन गया। 4, कितनी उम्र बढ़ गई? 10 साल सांस चलने थे, कितना चलेंगे? 40 साल, 30 साल। तो ऐसे बाबा की मुरली सुनते हैं ना, योग से आयु बढ़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो श्वास जो है ये बाबा के दिए हुए श्वास है। इनको क्या करना है? याद में सफल करना है। क्या करना है? और याद की बजाय किसी देहधारियों को याद किया तो क्या होगा?
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आएगा, और क्या होगा, जो सांस है आपके, वो कितनी जल्दी खर्च हो जाएंगे। आयु तो किसको याद करना है बताओ। तो श्वास ये किसके हैं, ये बाबा के हैं श्वास, तो बाबा की याद में खर्च करना है, ठीक है। ये नहीं कि मेरे श्वास है मैं जो चाहे जो करूं, है ना। और फिर धन भी किसका है, ये अब मेरा धन नहीं है। कोई आपको 10 रुपये भी खर्च करना है तो बाबा से पूछ के खर्च करना है। कोई बच्चा मांगे, कोई मांगे कुछ, तो बाबा से पूछो। एक पैसा भी, बड़ी दादी कहा करती थी, एक पैसा भी कभी खर्च नहीं करना। किस पर? कभी आपको फिजूल खर्च नहीं करना। जहाँ एक पैसा, 1 रुपया भी खराब करना, वो भी पाप कर्म है। कि तू जहाँ जरूरत है और बाबा की श्रीमत है, वहाँ 1 लाख रुपया खर्च करना भी अच्छी बात है, राइट। अच्छे काम में खर्च करना 1 लाख भी कोई बुरी बात नहीं। तो ये 4 चीज़ें जो है ना, वो संबंध, चाहे हमारे माता पिता हैं, चाहे भाई बहन है, चाहे पति पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, कोई भी है, दोस्त है, वहाँ भी संबंध ही मेरे नहीं, किसके हैं, हमने बाबा को दे दिए। अब बाबा से पूछ के उन संबंधों को निभाना है, मोह में आके नहीं निभाना है, विकारों के वश होकर नहीं निभाना है। तो ये 4 चीज जो त्याग करते हैं ना हम, कौन कौन सी? तन मन धन और संबंध, चारों बाबा को समर्पण करेंगे, तब हमारा योग लगना शुरू होगा। ये त्याग से पहले की स्टेज है। और इसको, ये चारों चीज समर्पण करने के लिए क्या चाहिए हमको? पहले अंतर्मुखता को अपनाना होगा। बिना अंतर्मुखी बने हम कभी भी तन मन धन और संबंध का समर्पण नहीं कर सकते बाबा को। अंतर्मुखता का मतलब क्या है बताइए? आप बोलते नहीं हो सभी, क्या बात? बोलना चाहिए ना। अंतर्मुखता में ना, ये मुख पर ही पांचों चीजें हैं ना। देखो, सोचने की शक्ति, बुद्धि यहाँ है, बुद्धि यहाँ पर है, आत्मा यहाँ है, तो आत्मा की शक्ति बुद्धि, सोचने निर्णय करने की शक्ति, और मन का ओरिजिन भी यहीं से सारे शरीर में फैला हुआ है, तो वो क्या है? सोचने की शक्ति। तो मेरी सोचने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति में आत्मिक शक्ति होनी चाहिए। इसको बोलते हैं अंतर्मुखता। आत्मिक शक्ति का मतलब क्या? सत्य की समझ, ABCD। ज्ञान माना सत्य की समझ, ABCD। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मुझ आत्मा के सर्व संबंध शिव बाबा से हैं। उस एक एक संबंध से कंबाइंड होकर के, और ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है, मेरे शरीर के अंदर हो रहा है, परिवार में हो रहा है, समाज में हो रहा है, देश में हो रहा है, विश्व में हो रहा है, उससे साक्षी दृष्टा, जो हुआ अच्छा हुआ, फुल स्टॉप लगा के, और अपने सत्य स्वरूप में टिक करके उस परम सत्य ऐसोचता बाप से कंबाइंड होकर हर कर्म करना है। सोचना है कैसे? उस ड्रामा के राज को समझते हुए सोचना है। निर्णय करना कैसे? इस ड्रामा के राज को समझते हुए, त्रिकालदर्शी बन के निर्णय करना। इससे बोलते हैं अंतर्मुखता। तो सत्य की अंतर्मुखता, मतलब अंतर्मुखता माना अंदर जो आत्मा है ना, अंदर जो आत्मा, उसको रियलाइज करते हुए, उसको महसूस करते हुए, उसको इमर्ज रूप में लाते हुए, वो तब सोचना है या निर्णय करना है। अंदर आत्मा की दूसरी शक्ति कौन सी? पवित्रता। तो पवित्र स्थिति में स्थित होकर के सोचना है, निर्णय करना है। शांति में स्थित होकर निर्णय करना है, सोचना है। सत्य प्रेम की स्थिति में स्थित होकर हमको निर्णय करना। बाबा जैसा प्यार है ना, सबके लिए बाबा का प्यार। बाबा हर एक आत्मा को उसके हर रोल के साथ स्वीकार करता है, उसकी पालना करता है। मुझे भी ये नहीं कि आत्मा ये तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये आत्मा तो मेरे को दुश्मन है, ये नहीं। सबके लिए प्यार, सबको एक्सेप्ट करना, सबको बराबर पालना करना। बाबा का प्यार कैसा है? अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल, एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ दिल से, सम्मान के साथ, बिना किसी शर्त के स्वीकार करना और उसकी बराबर पालना करना, इसको बोलते प्यार। ऐसी स्थिति में स्थित होकर मुझे सोचना है। उतर जाओ इसमें। ऐसी स्थिति में स्थित होकर निर्णय करना है। तो अंदर का सुख मिला नहीं मिला? अंदर का सुख मिला कि नहीं मिला?
मेरा बाप का प्यार कैसा है, मेरा प्यार कैसा होना चाहिए। शांति माना वर्तमान में रहना, पास्ट को बिंदी लगा के, फुल स्टॉप लगा के, और बिंदी बन के बिंदी ऐसा सोचता बाप से कंबाइंड होकर सोचना, निर्णय करना, उसे बोलते शांति। प्रेम, खुशी माना पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, सर्व प्राप्ति संपन्न, संतुष्टता आ गई, उसको बोलते अतीन्द्रिय सुख। तो अतीन्द्रिय सुख की स्थिति में स्थित होकर सोचना और निर्णय करना। और आनंद, आनंद माना बंधन, अंध माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति। गोइंग बियॉन्ड, आत्मा इस देव और देह की दुनिया से परे उस परमात्म प्यार में लवलीन हो गई, लवलीन स्थिति है ना। तो ऐसी स्थिति में स्थित होकर सोचना, निर्णय करना, और आठों शक्तियों से भरपूर होकर सोचना। समय कम है ना, तो पर उसमें इसकी गहराई में चले जाओ। इसको कहते हैं अंतर्मुखता। क्या बोलते हैं इसको? अगर बाहर का सोचा, ये सामने बैठे, कौन बैठे सामने, उसको देख के सोच रहे हो, निर्णय कर रहे हो, तो ये क्या कहेंगे? बाह्य मुक्ता। देह के बारे सोचते 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 सोचते, मैं पिताजी हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, समझ के सोच निर्णय कर रहे हो, तो सोच रहे हो, तो क्या कहेंगे इसको? बाह्य मुक्ता। राइट? कोई अपवित्र विचार आ रहा है, अशांति के विचार आ रहे हैं, क्रोध आ रहा है, तब सोचना, निर्णय करना माना बाह्य मुक्ता। खुशी नहीं है, इच्छाएं पैदा हो रही हैं, इच्छा मात्र में विद्या स्थिति नहीं है, इसको बोलेंगे बाह्य मुक्ता। चिपक के बोल रहे लोगों के साथ है ना, चिपक के माना मन बुद्धि से चिपके हुए लोगों से, बंधन मुक्त नहीं हो, बाबा से लवलीन स्थिति नहीं है, इसको बोलेंगे बाह्य मुक्ता। ठीक है? तो जब अंतर्मुक्ता का सुख लेने लगे, देखना देखना कैसे है, देखने में भी आत्मिक शक्ति होनी चाहिए। मैं कौन हूँ, किसको देख रहा हूँ, ABCD है ना, ड्रामा साक्षी होकर के, पवित्रता, पवित्र स्वरूप में स्थित होकर किसी को देखना, शांत स्वरूप होकर देखना, प्रेम स्वरूप होकर देखना, अतीन्द्रिय सुख में समा करके देखना, आनंद में देखना, और सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित होकर देखना। पढ़ना कैसे? ऐसे। सुनना कैसे? आत्मिक शक्ति से संपन्न होकर सुनना। बोलना कैसे? बोलो। आत्मिक शक्ति से, सातों एनर्जी से भरपूर होकर बोलना। और खाना कैसे? कौन खा रहा है? कभी मुर्दों को खाते देखा है आपने? किसी मुर्दे ने खाना खाया आज तक? कौन खा रहा है? हम तो ब्रह्मा भोजन खा रहे, बाबा की याद में, मैं आत्मा बाबा की याद, बाबा से कंबाइंड होकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, पवित्र स्वरूप स्थिति में स्थित होकर, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप स्थिति में। तो इसको बोलते हैं अंतर्मुखता। यस। और जिसने अंदर का सुख ले लिया, अब क्या होगा? उसकी बेहद, उसको ऑटोमेटिक बेहद से वैराग्य वृत्ति आ गई। जिसने अंदर का सुख नहीं लिया ना, वो कभी बेहद की वैराग्य वृत्ति आ ही नहीं सकती है। वैराग्य का क्या मतलब होता है? वैराग्य माना वैर और राग, ना काहू से वैर, ना काहू से राग, माना अटैचमेंट, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्यार, न्यारा प्यारा, बेहद का सारी दे। जब ये अंदर का सुख जिसने लेना शुरू कर दिया बाबा के साथ, सातों एनर्जी का, उस पावर हाउस से, सोचने में, निर्णय करने में, देखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में, सूंघने में, तब उसके अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति आती है। आती नहीं आती? आएगी नहीं आएगी? जब हाथ भरतू हो गए ना, जब भरपूर हो गए, तभी तो छोड़ेंगे नहीं। कैसे छोड़ेंगे? मेरे एक हाथ में 1 करोड़ रुपए आ गया, वो कहते ये 10 रुपए का नोट छोड़ दो। छोड़ना सहज है, मुश्किल है? इस हाथ में कितने आ गए? 1 करोड़। इसमें कितने छोड़ने? 10 रुपये। वो 500 रुपये का पुराना वाला नोट जो अब चलता नहीं है, छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे, छोड़ देंगे ना। इसमें नया वाला 1 करोड़ रुपये आ गया, 1 लाख आ गया मान लो। तो ऐसी स्थिति नहीं तो हम ऐसे कहने के थियोरिटिकल कहते हैं हमने सब छोड़ दिया। कहाँ छूटता है क्या? कि इसने अंदर का सुख ले लिया ना, उसको बेहद का वैराग्य आता है। ये जो कहते हैं ऋषि मुनि साधु लोग क्या करते, सन्यासी क्या करते हैं,
ये दुखी होकर छोड़ते हैं। घर में तंग हो गए, बीवी से झगड़ा हो गया, पुलिस ने केस कर दिया, है ना, केस चल रहे हैं, घर में खाने को नहीं है, क्या करते, तंग हो जाके फिर घर छोड़ के भाग जाते हैं। हम राजयोग वाले कैसे करते हैं, अंदर का सुख लेते हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी, तब सुख से हम इससे डिटैच होते, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सुख है, यहाँ सुख है नहीं, तो हम तब अंदर से यहाँ से बेहद की वैराग्य वृत्ति आती है। राइट, जब बेहद की वैराग्य वृत्ति आई तो अनासक्त वृत्ति आती है। अनासक्त माना आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको कहीं, मान लो मॉरिशस चले गए आप, कोई कहे आपको अच्छा चलो आपको वो घुमा के लाते हैं, घुमा के, तो आसक्ति नहीं आएगी, नहीं बस मैं तो सूक्ष्म मतलब बाबा की गोद देख ली, परम धाम देख लिया, सुखधाम देख लिया, स्वर्ग देख लिया, अभी क्या देखना है। अच्छा आपको वो दिखा के लगे, वो दिखा के नहीं है। अच्छा आपके लिए चलो गुलाब जामुन बनाते हैं, देखने हैं खाने हैं क्या, गुलाब जामुन खाने की आसक्ति है क्या, समोसा खाने की आसक्ति है क्या, क्योंकि समोसा खाया गुलाब जामुन खाया तो मेरा यूँ लगेगा ही नहीं, गैस बनेगी पेट में, एसिडिटी बनेगी और इधर पेट खींचेगा, मैं ऊपर को जाऊंगा पेट नीचे को खींचेगा। नहीं, रासिक भोजन खाया ना आलस आएगा, अलबेला आंखें बंद होंगी, और तामसिक भोजन खाया, चाय कॉफ़ी पी, कोल्ड ड्रिंक पिया, है ना, स्ट्रॉन्ग चाय कॉफ़ी पी ली, कोल्ड ड्रिंक में बहुत कैफीन होती है, आप जाना चाहोगे ऊपर को और वो कहाँ जाएगा, वो नीचे को लेके जाएगा, उत्तेजना, गुस्सा आएगा, है ना, चिड़चिड़ापन पैदा होगा, है नहीं। तो अनासक्त वृत्ति, देखेंगे कोई चीज़ को, बुद्धि बाबा को याद करने बैठेंगे वो चीज़ याद आएगी, नहीं आएगी। तो अनासक्त वृत्ति, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति होने से अनासक्त वृत्ति आएगी, अनासक्त वृत्ति आएगी तो उपराम वृत्ति आएगी, है ना, और उपराम वृत्ति आएगी तो क्या होगा फिर, उपराम माना कुछ नहीं चाहिए यहाँ से, तब एकांतवासी बनेंगे, तब एक के अंत में खोने को दिल करेगा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो नरक है। नरक माना क्या होता है बताओ, गोंदिया वाले भाई बहन बताओ, नरक माना क्या, हम तो बोलते हैं रोज नरक स्वर्ग तो बोलते हैं ना, बताओ बहन जी बताओ, कोने वाले बहन जी बताओ, नरक माना क्या, बोलो, दुख शांति। नरक का मत, नरक शब्द कहाँ से आया, ना अरक, ना अरक, जिसमें, जिस जीवन में, जिस आत्मा में या जिस व्यक्ति में आत्मा का कोई अरक ना हो, इसेंस ना हो। अरक माना इसेंस, सत्य बोलते हैं ना, सत्य, आत्मा का अरक क्या है, आत्मा का जूस क्या है, अरक छोड़ो जूस समझो, है ना, आत्मा का जूस क्या है बताओ, आत्मा का 7 गुण कौन से हैं, 7 एनर्जी कौन से, ज्ञान, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियाँ, ये आत्मा का अरक है। और आज के इंसान में है अरक, अरक है ना, ज्ञान है, सत्य की समझ है ही नहीं, सब देह अभिमान में फंसे पड़े, ना पवित्रता है, ना शांति है, ना सच्चा प्रेम है, ना अतीन्द्रिय सुख है, ना आनंद है, ना शक्ति है। इसलिए क्या कहते हैं इसको, नरक। नरक, नरक माना ना अरक, राइट, याद हो गया। बाबा क्या आया, किस लिए आया हमारे पास, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने आया। क्या करने के लिए आया, नरकवासी को स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग माना क्या होता है बोलो, मैं सोच रहा था आप तुरंत तुरंत जवाब देंगे सब ऐसे ऐसे, है ना। स्व माने आत्मा, स्व माने आत्मा होता है ना, स्व, बाबा की मुरली में स्वराज्य अधिकारी, आत्मा, आत्मा का राज्य है मन बुद्धि संस्कार पर ना, तो स्व माने आत्मा। और अरग माना, एक होता है अरग, अरक, एक होता है अरग, बहुत सारे अरग से थोड़ा सा अरग बनता है ना। ये देखा शहद का छत्ता देखा आपने, मधुमक्खी का छत्ता होता है, कितना सारा शहद होता है उसमें, और सारे छत्ते में सिर्फ एक रानी मक्खी होती है, बाकी सब जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो सर्वेंट बीज होती हैं, कमेरी मक्खियाँ होती हैं, उनका काम है शहद लाना, वो जूस लाना, चूस करके फलों से और फूलों से, और फिर उसका उसको गाढ़ा करके उसका शहद बनाना। और फिर बहुत इतने सारे शहद, 1-2 किलो 3 किलो शहद से क्या होता है,
रानी मक्खी एक होती है सिर्फ, वही बच्चे पैदा करती है सिर्फ, वही अंडे देती है। और वो इन मक्खियों की उम्र 4-5 महीना होती है आयु। और वो मधुमक्खी कितने साल जीती है? 10, 12, 15 साल तक भी जीती है रानी मक्खी। क्यों जीती है इतना लंबा? क्योंकि बहुत सारे, इतने सारे शहद से थोड़ा सा अर्ग बनता है, रॉयल जेली बनती है, वो सिर्फ वो खाती है। बाकी मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? वो शहद खाती हैं। वो 4 महीने में मर जाती हैं, वो 15 साल जिंदा रहती है। तो स्वर्ग माना जो 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं, जब आत्मा भरपूर होती है कर्म, तब आत्मा कर्म में आती है ना, उससे 36 दैवी गुण बनते हैं। तो आत्मा दैवी गुणों में व्यवहार करती है, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, सभ्यता, अंतर्मुखता, बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं, ये 36 गुण हैं आत्मा के, दैवी गुण है। कौन से? 3 प्राइमरी कलर होते हैं, ब्लू, रेड और येलो। इससे 150 सेकेंडरी कलर बन जाते हैं। ऐसे 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से अंदर आत्मा भरपूर है, तो जब कर्मों में आएंगे तो 36 दैवी गुण हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं। इसे बोलते हैं स्वर्ग। समझ में आ गई? वो कैसे आएगा? अच्छा, मेरे पास 7 एनर्जी तो है ही नहीं, आत्मा तमो प्रधान हो गई ना, नरक में है। अब परमात्मा पावर हाउस है, तो अगर हम निरंतर परमात्मा से कंबाइंड रहें, पावर हाउस से कंबाइंड रहें, और फिर अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते रहें, तो क्या होगा? मेरे कर्मों में, मेरी आंखों में क्या दिखाई देगा? सत्यता दिखाई देगी, पवित्रता दिखाई देगी, निर्भयता दिखाई देगी, और सभ्यता, व्यवहार में सभ्यता दिखाई देगी, अंतर्मुखता दिखाई देगी। कहीं बुद्धि फंसी नहीं, बेहद की वैराग्य वृत्ति दिखाई देगी, अनासक्त वृत्ति दिखाई देगी। अगर किसी देवी देवता को, हनुमान जी को भोग लगाओ ना, आप लगाते ना मंगलवार को, अगर आप उसमें से आधा खा जाए हनुमान जी, तो क्या करेंगे? भोग लगाएंगे? फिर ऐसा लगाएंगे? बताओ। वो सारा ही खा जाए तो वो खाता नहीं, इसलिए लगाते हैं, इसलिए अनासक्त वृत्ति है देवताओं में ना। देवता में ना अनासक्त वृत्ति वाले, उपराम वृत्ति वाले, एकांतवासी, एकाग्रता वाले, एक नामी वाले, व्यर्थ से एक नामी वाले, एक रस स्थिति वाले, एकमत वाले, है ना? नहीं, सरलता, नम्रता, दया, रहम, करुणा, दैवी गुण यहाँ चाहिए कि वहाँ चाहिए? सत्युग में चाहिए? मतलब बताओ, कौन बताएगा? दैवी गुण यहाँ चाहिए कि सत्युग में चाहिए? हाँ जी, शक्तियाँ यहाँ चाहिए कि वहाँ चाहिए? बोलो, है ना? वहाँ चाहिए क्या? सहन करना पड़ेगा, ठंडी लगेगी ना वहाँ, तो सहन करना पड़ेगा ना, गर्मी लगेगी, सहन करनी पड़ेगी। नहीं, लोग हमें इंसल्ट करेंगे तो हमको सहन करना पड़ेगा। सहन करने की शक्ति चाहिए वहाँ पर, समाने की शक्ति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए, सहयोग करने की शक्ति चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना, ये यहाँ चाहिए। दैवी गुण कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए। तो ये हमारे अंदर, तो अंतर्मुखता जितना, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकांतवासी, एक के अंत, एकांत। ज्ञान सागर का अंत क्या बताओ? बोलो, ज्ञान सागर का अंत क्या बताओ? चिंतन नहीं करते, इसलिए बुद्धि चलती नहीं है ना। योग किसे कहते हैं? जो बाबा ने मुरली सुनाई ना, उसका रिवाइज करना और रियलाइज करना, सच्चे दिल से महसूस करो। रिवाइज करो, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज, जैसे आज की मुरली है, बाबा ने आज क्या कहा। लव लेटर, ये क्या है? ये क्या है? बाबा का लव लेटर कहाँ रखते हैं? लव लेटर कहाँ रखते हैं बताओ? कहाँ रखते हैं? दिल के पास, है ना? है ना? पढ़ते कैसे हैं? हैं? सबके सामने, सबके सामने। जब खाली कोई आसपास होता है, यूँ छुपाते हैं, छुपा के फिर एक लाइन पढ़ते हैं, सामने कोई आए तुरंत छुपा लेंगे। वो लाइन एक पढ़ी ना, वही बुद्धि में घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। यही तो याद है, इसी तो प्यार कहते हैं ना। नहीं, ये लव लेटर है ना। तो इसी को, इसको बाबा ने क्या कहा? मुझे ऐसा बनना है, मेरे माशूक ने मुझे कहा तुझे ऐसा बनना है, तू ही सबसे सुंदर है, तू ही ऐसा बनने वाला है, तू ही ऐसे है, तू ही ऐसे, तुम ही महारानी बनना है, तुमको ही महारानी बनना है, सबसे सुंदर तुम ही हो इस दुनिया के अंदर। कोटों में कोई हो और कोई में से भी कोई हो, मुझे तुम ही पसंद हो, मुझे दुनिया में कुछ और नहीं चाहिए, मुझे मिस यूनिवर्स नहीं चाहिए। ठीक है, चाहिए क्या?
मुझे कोई और चाहिए क्या? मुकेश अंबानी चाहिए क्या? वो कौन है? अडानी चाहिए क्या? बाबा को चाहिए? अडानी चाहिए? हाँ, तो बाबा को मैं ही पसंद आया ना, मैं आत्मा ही पसंद हूँ ना। तो बाबा क्या कहता है मुरली में, आज की मुरली में कि बाबा ने क्या कह रहा है? सुबह से बाबा ने क्या क्या बताया बताओ? अंदर बज रही है मुरली, आज का वरदान बज रहा है अंदर से, स्लोगन बज रहा है। क्या याद करना है? जो बाबा ने कहा वही तो याद रहना चाहिए, इसे तो याद कहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे ऐसे बनो, ऐसे बनो, ऐसे बनो, ऐसे बनो, तो बने तो याद, तो वही तो याद है। याद का मतलब क्या? रट्टा मारना है क्या? रट्टा मारना? बाबा कहते तुम सर्वगुण संपन्न बनो, तो मैं बना शाम तक सर्वगुण संपन्न? बना कि नहीं बना? तुम रूप बसंत हो, मैं रूप बसंत बना? बसंत बना जिसके मुख से वाणी निकल, बाबा की मूल्य निकलती रहे, बाबा के ज्ञान के महावाक्य निकलते। और रूप माना लाइट का ताज आ जाए। आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस बन जाए। तो मैं बना के नहीं बना? रूप बसंत बने शाम तक। कितने घंटे हो गए सुबह से मुरली सुने? 7 बज गए, 7 बज गए, कितने घंटे हो गए? 8 बजे, 8 से लेके 4 और 7, 11 घंटे हो गए। कितना रूप बने हो? कितना बसंत आया है चेहरे पे? हरा भरा हुआ? बसंत बना हरा भरा, ज्ञान अंदर आया ना, हरा भरा हुआ नहीं हुआ? आंखें हरी भरी हुई, मुख हरा भरा हुआ, चेहरा हरा भरा हुआ, चमक आई, उसे बसंत कहेंगे ना। रूप आया, लाइट हाउस माइट हाउस बने, तो वो लगन आई नहीं आई, इसे तो याद कहते हैं। याद का मतलब थोड़ा ना कि बैठ गए मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा के संतान हूँ, टेंशन, फिर आंखें बंद, सिर दर्द है ना, योग लगाया सिर में दर्द हो गया, अच्छा बहुत योग लगा ले, चलो बहुत हो गया। सारा दिन योग लगाते हैं क्या? दिमाग ही खराब हो गया। इसे योग कहते हैं क्या? योग माना क्या? जो बाबा, ये मुरली क्या है? मुरली बनने के लिए, सुनने के लिए? बताओ, सुनने के लिए, बनने के लिए, कि सुनने के लिए? 50 बार पढ़ी क्या फायदा? अगर मैं उसमें से एक भी चीज मेरे जीवन में नहीं आई तो फायदा क्या है ना? तो हमें ये देखना, ये है ना। तो जब अंतर्मुखता आएगी तो बेहद की वैराग्यवृत्ति, अनासक्त, उपरामवृत्ति, एकांतवासी माना मैं आत्मा, एक ज्ञान, क्या ज्ञान माना क्या? मैं आत्मा परमात्मा की संतान, बिंदी, मैं बिंदी बाप की संतान, है ना। और बिंदी का सर्व संबंध बिंदी से, उस परम बिंदी से। और ड्रामा जो बीत गया बिंदी, और बिंदी बन के बिंदी बाप से कंबाइंड होकर हर कर्म करते रहो, ये हो गया ड्रामा। तो ज्ञान का सागर क्या हुआ? बिंदी। पवित्रता का सागर क्या है बताओ? वो भी बिंदी है। ध्यान से मंथन करो, पता लगेगा। शांति का सागर क्या है? शांति के सागर के अंत में चले जाओ, अंत क्या है? बिंदी। प्रेम का सागर का अंत क्या है? बिंदी। अतिंद्रिय सुख के सागर का अंत क्या है? बिंदी। आनंद के सागर का अंत क्या है? बिंदी। सत्य को प्रश्न शक्ति का सागर का अंत क्या है? बिंदी। इस सबका सागर का अंत है बिंदी। तो ऐसे अपने आप उस बिंदी में एकाग्र हो जाओ, एकाग्रता, है ना। जब ऐसे एकाग्र उस बिंदी में स्थित होना सीखेंगे, उसका सुख लेना सीखेंगे, तब तन का क्या होगा? समर्पण कर पाएंगे। तब मन का समर्पण कर पाएंगे, तब धन का समर्पण कर पाएंगे, तब क्या होगा? तब संबंधों का समर्पण कर पाएंगे। जब सर्व संबंध बाबा से अनुभव कर लिए, अब दुनिया के संबंध नहीं चाहिए। छोड़ नहीं रहे, किंतु निभा रहे हैं, तोड़ निभा रहे हैं। अब जोड़ नहीं निभा रहे, जोड़ वहाँ से निभा रहे हैं, और तोड़ माना हम केयर कर रहे हैं नाम मात्र। जैसे ट्रेन में बैठे होते ना, पड़ोसी बैठा होता है, उसको भी कह लेते, खाना खाते खाते अभी तुम भी खा लो, दिखाने के लिए कह देते हैं, खा लो, है ना, चलो थोड़ा सा दे देते हैं, उसको भी टोली थोड़ी दे देते हैं। यह है तोड़ निभाना। एक होता है सारा उसको दे देना, यह है जोड़ निभाना। नहीं, तो जोड़ नहीं, क्या कर रहे हैं हम? तोड़ निभा रहे हैं। समझ गए? अब योग लगना शुरू हो गया। अब जब योग लगना शुरू हुआ ना, तो क्या होता है? अब सहन करने की शक्ति आ गई। बाबा साथ है ना, सहनशीलता आ गई, सहन करने की, समाने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति आ गई। बाबा हर समय फील होता है बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, तो रूहानी फकुर महसूस होता है।
बाबा हर समय मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ, हर जगह मेरे साथ है। रूहानी फ़कुर महसूस होता है, रूहानी फ़कुर होता है तो क्या होता है, बेफिक्र बन जाते हैं। जब बेफिक्र बनते हैं तो कर्म योगी बन जाते हैं, हर समय बाबा याद रहता है। जब ऐसा जब रहने लगता है तो क्या होता है, तब त्याग होता है। किसका? मैंपन मेरेपन का त्याग होता है। त्याग किसका होता है? मैंपन मेरे मर का त्याग। ब्रह्मा बाबा का ये त्याग था। पहले बाबा ने क्या किया, बाबा अंतर्मुखी बन गए, रोज डायरी लिखते थे, दरबार लगाते थे, बेहद की वैराग्य वृत्ति, सब बाबा ने अपना सारा धंधा हवाले कर दिया, बच्चों को बोल दिया मैं बस मैंने सब कुछ छोड़ दिया, है ना, घर वालों को बोल दिया, बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई और तन मन धन समर्पण कर दिया। और बाबा ने कितना सहन किया उसके बाद, सारे समाज में इतनी इज्जत थी किंतु कितना सब रिश्तेदारों ने, घर वालों ने भी क्या क्या नहीं बाबा को बोला, क्या क्या नहीं किया। तो सहनशीलता, उसके साथ बाबा के अंदर रूहानी फ़कुर आ गया, बेफिक्र बादशाह बन गया। और हर समय चलते फिरते, उपले बनाते, अनाज साफ करते, कुछ भी साधारण काम करते। बाबा के द्वारा क्या साक्षात्कार होता था? कर्म योगी, निरंतर योगी नहीं। फिर मैंपन मेरेपन का भी त्याग कर दिया। पहले आप, काम किसका? बाप ने किया, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बच्चों को आगे किया। अभी इतना कल का वरदान था ना, पहले आप, हर चीज में पहले आप। तो मैंपन मेरेपन का त्याग, जब मैंपन मेरेपन का त्याग होता है निराकारी अवस्था बनती है। क्या बनती है? जब मैंपन मेरेपन का त्याग होने से निराकारी, अशरीरी और निराकारी में फर्क है। अशरीरी है जब हम तन मन धन और धन का समर्पण करते तो अशरीरी अवस्था बनती है। हम देहभान से, देहाभिमान से परे होकर अशरीरी बन के परमधाम घर में अशरीरी भाव से कंबाइंड होते हैं। करंट आने लगती है, सहन होने लग जाता है, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, घुटने खराब, घर में गाली देते हैं लोग, तंग करते हैं, इंसल्ट करते हैं, बाहर भी करते हैं, हमें सब सहन हो जाता है, फील नहीं होता, समाना हो जाता है, सामना हो जाता है, सहयोग हो जाता है। जैसे आशिक माशूक होता है ना, जिसका माशूक से प्यार हो गया, आशिक क्या करता है? गाली भी खाएगा, थप्पड़ भी खाएगा, तो भी वहीं लगा रहेगा, बुद्धि वहीं लगी नहीं रहती। घर में भी उसकी पिटाई करो तो क्या होता है, फिर भी भागेगा, भाई वहीं जाएगी, वहीं भागेगा, नहीं भागेगा। सेम चीज, सहन करने शक्ति कब आती है? जब योग लगने शुरू होता है, करंट आने लगती है। जब करंट आने लगती है, फकुर आता तो क्या आता है, फिर अपनी इज्जत नहीं, अपने आदमी बड़े अमीर घर की लड़की होगी, है ना, कार में घूमने वाली, और एक चपड़ासी से प्यार हो गया, है ना, तो क्या करेगी? कहेगी नहीं मैं इसके साथ ही जाऊंगी, मैं तो इसी से रहूंगी, खाना बनाऊंगी, गरीब एक कमरे में रहूंगी, खाना भी बनाऊँ, सब कुछ करूंगी, कि तुम रहूंगे इसी के साथ, है ना। होता नहीं होता? तब मैंपन मेरेपन का त्याग होता है। हर समय उसकी बुद्धि लगी रहती है, आशिक माशूक वाला योग ना, तब मैंपन मेरेपन का त्याग होता है। तब त्याग होने से तपस्या शुरू होती है। बिना मैंपन मेरेपन के त्याग के तपस्या नहीं होती है, राइट। योग से इस जन्म के पाप कर्म भस्म होते हैं। इस जो अभी हमको याद है ना, मैंने इस जन्म में जो पाप किए बाबा का बनने के बाद, या पिछले जन्म में, इससे पिछले जन्म, जो लौकिक जन्म में, वो भस्म ना हमारी बुद्धि में उनको सहन करके समा लेते हैं। अब रिएक्शन नहीं, पहले रिएक्शन करते, अब रिएक्शन नहीं कर रहे, अब हम सहन करके समा रहे हैं। क्योंकि तो जब हम ऐसे बन जाते हैं तो क्या होता है फिर हमारा, अब मैंपन मेरापन निकल गया, कोई कुछ भी करे, कुछ भी बोले, कुछ भी, अब त्याग कर दिया। अब बस निराकारी अवस्था आ गई, निराकार बाप से निराकार वतन में कंबाइंड रहते हैं। ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली, दिल में, दिल सच्ची साफ हो गई और बुद्धि क्लियर हो गई और मन भी स्वच्छ हो गया, और तन में, रोम रोम में क्या भर गया? रोम रोम में भी बाबा भर गया। दिल में भी बाबा, बुद्धि में भी बाबा, मन में भी बाबा, और तन के रोम रोम में भी बाबा। जब चारों चीजें एकाग्र होती है ना तो इसको बोलते तपस्या, इसको बोलते ज्वालामुखी तपस्या। किस क्या बोलते ज्वालामुखी माना कब? जब चारों चीजें एक लाइन में आ जाए, दिल सच्ची, दिल साफ दिल, बाबा और मुरली, दूसरा बुद्धि की लाइन क्लियर माना आठों शक्तियां अंदर आ गई, और मन मना भाव, संकल्प भावना वृत्ति और स्मृति में बाबा की मुरली बस गई। सारा दिन बाबा की मुरली का ही मनन चिंतन चल रहा है, और कुछ बुद्धि में आता है, दुनिया की बातें याद ही नहीं आती हैं। उसने क्या कहा, उसने क्या, पता ही नहीं। यूक्रेन में क्या चल रहा है, वो क्या, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं, है ना, खबर ही नहीं। खबर होती है क्या? को परवाह होती है? परवाह ही नहीं होती है। होती है परवाह? ऐसे दीवाने बने हो।
ऐसा दीवानगी, ऐसी पागलपन होना चाहिए। देखा है दादियों के अंदर, देखा है ऐसा दीवानगी, है ना। हमने देखा दादियों के अंदर कैसी दीवानगी थी, है ना। निर्मल शांता दादी के अंदर कैसी दीवानगी थी, बड़ी दादी जानकी दादी में कैसी दीवानगी थी। 3 क्लास पास, देश विदेश में जाके बाबा का प्रत्यक्ष कर दिया। 3 क्लास पास आप करके देखो ना, जाके बाहर जाने हिम्मत होगी, कोई लैंग्वेज भी ना आती हो, लंबे लंबे अंग्रेज, और दादी कितनी छोटी से कद की ना, 4.5 फुट के कद ना। यूं करके देखना पड़े आदमी को। ये है नशा, है ना, त्याग, तपस्या, ऐसी तपस्या, है ना, इसको बोलते तपस्या। ऐसी तपस्या से हमारे सारे 63 जन्मों के पाप कर्म बस हम, जैसे पाप कर्म एकदम विनाश हो जाए, आत्मा एकदम कंचन संपूर्ण निर्विकारी बनने लगती है। खाली काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म नहीं होते, आलस्य भी खत्म, अलबेलापन भी खत्म। हमने दादियों को भी आलस्य में देखा नहीं है, अलबेलेपन में देखा नहीं है ना। चिंता में देखा कभी दादियों को? ये इस बहन को तो पता होगा, टीचर बहन को। दादी प्रकाशमणि से मिले हो आप? मिले हैं? एक बार मिले, मैं तो उनके साथ रहा हूँ, है ना, बहुत साल साथ में रहा हूँ, 18 साल साथ में रहा हूँ दादी के साथ। तो ऐसी तपस्या कभी हमने देखा, इतनी बड़ी बड़ी बातें यज्ञ में होती थी, इतनी बड़ी बड़ी, कोई मर गया, दादी चंद्रमणि से छोड़ा 96 में, कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितने बड़े बड़े, आप समझो छोटे से घर में कितनी समस्याएं आती हैं। ये तो इतना बड़ा घर जिसमें इतने सारे स्टूडेंट, इतने सारे सेंटर, इतनी सारी बहनें, इनकम टैक्स देना है, ये करना है, वो करना है, कितने धंधे होते हैं। जो रूल दुनिया पे लागू हो वो हम पे तो लागू होते नहीं होते। और 5 उंगलियां समान होती हैं क्या? बाबा के बच्चे सभी एक जैसे होते हैं क्या? अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई कैसे, कोई अंगूठे जैसे, कोई इसके जैसे, कोई इसके जैसे, कोई इसके कोई छोटी उंगली जैसे भी, कोई टेढ़ी उंगली वाले भी होते हैं ना। तो सब कुछ सहन करके समाना पड़ता है ना, सहना पड़ता, और फिर भी सदा बेफिक्र, है ना, रूहानी फुकुर मैं, और जरा भी मैंपन मेरापन नहीं। कभी ये भान नहीं आया कि मैंपन, हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा कि दादी को देखा, कभी भी मैंपन मेरापन नहीं, जरा भी नहीं। और तपस्या ऐसी, बस तपस्वी जीवन है एकदम ना, जिसमें मैंपन मेरेपन का निशान, नामो निशान नहीं, बस बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, बाबा बाबा और बाबा की मुरली, और कुछ है ही नहीं। अंदर सारा दिन मुरली बजती रहती है ना। सिराने मुरली रखी है, देखो उठते ही मुरली, सुबह उठते ही मुरली। मैं तो रात में भी देखता, दादी को देखने जाता था ना, तो दादी के सिराने मुरली रखी है, आँख खुली, टॉर्च रखी है, बस मुरली पढ़ रही है, ताकि और कमरे में दूसरी बहन सोई ना ब्राह्मणी, वो उसको डिस्टर्ब ना हो, अपनी मुरली ऐसे करके पढ़ रही है। ये लगन मुरली की ना, इसको बोलते तपस्या, जिसमें बाबा और मुरली के अलावा कुछ हो ही ना। बाबा ने क्या कहा, मुझे ऐसा बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे तो फरिश्ता बनना है, ये लगन है ना। तब संपूर्ण उसमें ना चिंता होती है, ना भय होता है, ना जल्दीबाजी होती है, ना ईर्ष्या द्वेष होता है, ना शक होता है, ना अनुमान होता है, ना आलस होता है, ना अलबेलापन होता है। नहीं होता है क्या? सबके गुण दिखाई देते हैं। मैं देखा दादी के सामने कई भाई बहन गलती करके आते थे, इंचार्ज ला के लेके आते थे। दादी तो मैं ही बैठा होता, दादी कहती, मैं कहता दादी मैं उठता हूँ, आप बात करो इससे। नहीं गुप्ता जी आप बैठो, आप तो घर के बैठो। फिर दादी, वो भाई गलती करके जो है ना, उसकी दादी महिमा करना शुरू करती थी। आप तो इतने अच्छे हो, आपने ओम शांति वन बनवाया था, इतनी मेहनत करी, ये किया वो किया, आप तो बाबा के, आप दादी तो आपको जानती बचपन से, आप तो बाबा के बहुत सिकिलरे बच्चे हो, बहुत लाडले बच्चे हो। तो मैं सोचता दादी डांट कब लगाएगी? ये गलती करके आया भाई, इसको डांट अभी तक तो लगाई नहीं। फिर दादी को वो क्या करेगी, टोली रखी होगी दादी के पास, टोली उसको देगी बहुत प्यार से दृष्टि देके। फिर मुन्नी बहन को वो लेके आओ, कल जो बहन टोली लेके आई थी वो लेके आओ, वो टोली भी देगी। फिर वो एक सौगात, वो सौगात भी लेके, वो लेके आओ सौगात, वो सौगात भी देगी। फिर इतनी देर में तो भाई रोना शुरू कर देगा, दादी कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, कभी। क्योंकि उसको क्या दिखाया, दर्पण दिखाया कि तुम कौन हो, भगवान ने तुमको पसंद किया। तुम यह गलती उसको, अगर उसको कहे ना तुम गलती करी है, तो क्या करेगा वो, नहीं दादी मैंने गलती नहीं की, उसने गलती की थी, मैंने नहीं की, झूठ बोल रहा है। अब जब उसको दर्पण दिखाया ना, तुम ये ऐसे अच्छे वाले हो, बहुत अच्छे, तो क्या दिखाई दे रहा है उसको, मेरी गलती, हाँ दादी मैं कभी नहीं करूँ, कभी नहीं करूँगा, सॉरी, कोई बात नहीं भाई, गलती हो, क्या फ़र्क, बस बाबा है ना आपके साथ, सदा बाबा आपके साथ है, बस
मैं आपके साथ हूँ, कभी कोई तकलीफ हो तो मेरे पास आ जाना, चिट्ठी लिख के दे देना मेरे को, मुरली के बाद निकलती हूँ ओम शांति भवन से, मेरे को चिट्ठी लिख के देना, कोई आपको तंग करे मुझे बताना। अब बताओ, ये होता है, ये स्थिति संपूर्ण निर्विकारी अवस्था ये होती है ना। किसी का अवगुण दिखाई नहीं दे रहा, क्या दिखाई दे रहा? हंस, इसे कहते हैं हंस बुद्धि, गुण दिखाई देने खाली, जरा भी अवगुण नजर नहीं आ रहा है। तो ये निशानी है संपूर्ण निर्विकारी स्थिति बनने की, तपस्या की निशानी ये है। तपस्वी जीवन में गुण दिखाई देते हैं सिर्फ, अवगुण दिखाई नहीं देते। अगर अवगुण किसके दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब अभी तपस्या नहीं हो रही है। ये ऐसा, ये ऐसी, वो वैसा, तो क्या है अभी? तपस्या भट्टी नहीं हुई है, क्या हुई है? तपस्या भट्टी माना सबके गुण दिखाई देने शुरू, हंस बन जाए। और रहम आए, कोई गलत करे तो रहम आए, उस पर गुस्सा ना आए, चिड़चिड़ापन ना आए, है ना। यस, शक अनुमान ने निश्चय और विश्वास हो, बेफिक्र हो, निर्भय हो, डर ना लगे, धैर्यता हो, विश्व कल्याणकारी की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति बने। तब ऐसी आत्मा बीज रूप बनकर के कलवृक्ष, जड़ में बीज रूप आपसे के साथ कंबाइंड होकर सारे कलवृक्ष की सेवा करते हैं। सारे सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग की सभी आत्माओं की अपने आप सेवा होती। जड़ में बैठ जाओ बाबा के साथ, कि एक एक पत्ते को पानी देने की आवश्यकता है क्या? जब संपूर्ण निर्विकारी अवस्था बनती है तो फिर हम जड़ में बैठ के बाबा के साथ सारी हर विश्व की हर आत्मा को सकाश देते हैं। तो समझ में आ गई त्याग, तपस्या, सेवा। बिना त्याग के क्या नहीं होती? कौन सा त्याग? मैंपन मेरेपन का त्याग। और मैंपन मेरेपन का त्याग से पहले क्या करना पड़ता है? तन मन धन और संबंध का समर्पण करना पड़ता है, फिर योगी बनते हैं, उससे सहनशीलता आती है, फिर क्या होता है? रूहानी फकूर बेफिक्र बादशाह बनते हैं, फिर उसके बाद कर्मयोगी बनते हैं। फिर जब बाबा हर समय हमारे साथ रहने लगता है हर संबंध से, तो फिर हम तब जाके मैंपन मेरेपन का त्याग होता है। और मैंपन मेरेपन का त्याग होता है 82 की मुरलियाँ पढ़ना, अव्यक्त मुरली, 7 मुरलियाँ त्याग के ऊपर, है ना। 82 की मुरलियाँ, 1982 की अव्यक्त मुरलियाँ, 7 मुरलियाँ त्याग का बाबा ने पूरा कोर्स कराया था। तो 7 मुरलियाँ पढ़ के देखना, तो त्याग क्या होता है। जब ये त्याग होगा तो फिर भाग्य, त्याग याद नहीं आता, भाग्य याद आता है। भाग्य ही तो तब तपस्या होती है। तपस्या होने से फिर सेवा, निरंतर सेवाधारी, उठते बैठते खाते पीते सोते। मैं देखा दादी जब बीमार थी, बड़ी दादी जब बीमार हो गई, गले में वेंटिलेटर लग गया, और जब दादी जब तक रही, जब बिस्तर में रही, बोलती भी नहीं थी, तब भी सेवा। सारे यज्ञ में क्या था? दादी बैठी है, दादी बैठी है, दादी बैठी है। तब भी सब सीधे चलते थे, सबके सब, है ना। अवस्था से व्यवस्था होती है ना। तो ये ऐसी स्थिति बनानी है कि हम किसी भी हाल में हो, कहीं पे भी हो, 24 घंटा सोते सोते भी सेवा हो रही है, सोते सोते भी साक्षात्कार हो रहे हैं, है ना। राइट? कौन सी आत्मा का होगा? जो ऐसी तपस्वी आत्मा होगी जिसमें मैंपन मेरेपन का अंश नहीं होगा, है ना। तन मन धन और संबंध का समर्पण किया होगा, बेफिक्र बादशाह होंगे, सहनशीलता के देव और देवियाँ होंगे, निरंतर कर्मयोगी होंगे, है ना। तो वो आत्मा तपस्या कर सकती है। और ऐसी आत्मा जो तपस्या करती है वो निरंतर सेवाधारी, श्वासों श्वास सेवाधारी, राइट। उसमें नाम वांछन की इच्छा नहीं होती है ना। ऐसी आत्मा ही क्या बनती है? निरहंकारी बनती है। इसलिए निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, त्याग, तपस्या, सेवा, उससे क्या बने? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। और जो ये बन गए निरहंकारी, तो फिर क्या हो गया? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बन गए। 1 सेकंड में चले, अब उड़ जाए सभी, उड़े, तैयार? चलो, हमारे पास 8 मिनट हैं, 8 मिनट ऊपर उड़ जाते हैं, है ना। चलो, वाइट लाइट में बैठते हैं, साइलेंस में अभ्यास करते हैं, सीधे होके बैठ जाओ। चलो, अभी तो समझ आ गई ना त्याग, किस चीज़ का त्याग? पहले समर्पण करो, तन मन धन और संबंध का समर्पण करो। बाबा ये सब आपका है, अंतर्मुखी हो जाओ। आज से सोचना है तो कैसे? सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर होकर सोचना है, निर्णय करना है। देखना है तो सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर होकर देखना है, पढ़ना है, सुनना है, खाना पीना बोलना,
बस अंतर्मुखी बन जाओ, फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति आएगी, अनासक्त, और क्या होगा, एकांतवासी, एक नामी, एकाग्रता आएगी, और तब फिर देखो कैसा समर्पण हो जाएगा। और फिर योग लगा रहेगा हमेशा, और योग लगा रहेगा तो सहनशीलता आएगी, और उससे बाबा हमेशा साथ रहेगा, तो बेफिक्र बन जाओगे। और फिर मैंपन मेरेपन का त्याग, और फिर मेरेपन उसके त्याग से तपस्या होगी, तपस्या से निर्विकारी बनेंगे, निर्विकारी से फिर सेवा, निर्विकारी से तत्सेवा होती है, ध्यान रखो। विकारी आदमी कभी सेवा कर सकता है? विकारी आदमी सेवा कर सकता है? क्रोध करने वाला सेवा कर सकता है? डरने वाला सेवा कर सकता है? चिंता वाला सेवा कर सकता है? आलस वाला सेवा करता है? कर सकता है? जो 8-10 घंटे सोता है, उस सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता। 4 घंटे वाला सेवा कर सकता है, राइट? चलिए।